आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, जिसमें यह गाना था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, थोड़ी में मौज मनाओ लालच में न आओ। आज के दौर में यह गाना पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते आम आदमी से लेकर खास लोगों के लिए भी दाल रोटी का खासा महत्व हो गया था। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में सूखे अनाज का प्रचलन काफी बढ़ा है। गेहूं को तो लोग सीधे ही खरीद लेते हैं, किंतु दालों का उत्पादन दाल मिलों में होता है। आज के समय में दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। दाल आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड भी दाल नहीं बेच रही है। इससे दाल की कीमतें कम नहीं हो रही है। इस विषय पर हमने ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल से चर्चा की। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। के कारण काफ़ी मजदूरों ने पलायन किया है। जो टेक्निकल वर्कर हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट कर्मचारी हैं, उसमें से कई गांव चले गए हैं और कुछ लोगों ने वापस भी आए, कुछ सदस्य। और व्यापार जो है वो काफ़ी 50% के करीब 50 से 55% कारोबार वर्तमान में हो रहा है, क्योंकि महामारी में ट्रांसपोर्ट की भी असुविधा थी, आने जाने की भी असुविधा थी, तो इसलिए कारोबार पे बड़ा अभी अचानक से दालों के भाव जो है 130 रुपये किलो के ऊपर हो गए, आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहा है। इसका क्या मुख्य कारण बता रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने तुअर का समर्थन मूल्य 60 रुपये फिक्स किया है। किसान को 60 रुपये मिलना चाहिए। जब 60 रुपये समर्थन मूल्य है तो उसकी अगर दाल बनती है तो उसकी दाल 95 रुपये के भाव पड़ती है। 95 रुपये की उसकी कीमत होती है, क्योंकि तुअर में कैटन फीड चूरी भी निकलती है। अब 95 रुपये तो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से आता है। अब कारखानों में 115 रुपये 110 रुपये बिक रही है, तो कोई ज़्यादा तुअर दाल में तेज़ी नहीं है। फिर भी अगर किसान के हित करोगे तो उपभोक्ता को महंगी लगेगी, उपभोक्ता की सोचोगे तो किसान को नहीं मिलेगा। आज कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 35 करोड़ किसान निवास करते हैं। उनको देखोगे तो उनको आज भी 60 रुपये की तुअर में बहुत कम मिल रहा है। जब तुअर 80-90 रुपये बिकती है तो उनको 2 पैसे मिलते हैं। खेती तो वही करते हैं, खेत में वही रहते हैं, धूप में वही रहते हैं, बारिश में वही रहते हैं। ये बताया जा रहा है नेफेड द्वारा जो स्टॉक है, अगर उसको खाली कर दिया जाएगा तो दालों के भाव में कमी आ जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? नेफेड ने समर्थन मूल्य पे पूरे देश में तुअर खरीदी है। पहले ये तुअर हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग व्यापार में खरीदी बिक्री करते थे। अब कोरोना महामारी चालू हो गई तो सारी खरीदी नेफेड ने की, तो अधिकतर माल नेफेड के पास है, ज़्यादातर माल नेफेड के पास है। अब नेफेड को 60 रुपये की तुअर आज 70, 75, 80 रुपये हो गई तो बेचना चाहिए। उन्होंने अभी इस पर उचित निर्णय नहीं लिया। उनको निरंतर तुअर बेचने से देश में तुअर की कमी कम होगी, तो नेफेड को माल बेचना चाहिए। नेफेड माल कम बेच रहा है, उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्यों कम बेच रहे हैं, उनको कुछ मात्रा में बेचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो चीज़ नेफेड ने 60 रुपये में खरीदी है वो 75 रुपये 80 रुपये बिक रही है, तो उनको तो पूरा का पूरा बेच देना चाहिए, ताकि उनको यहाँ बढ़ती हुई कीमतों में कंट्रोल करने में राहत मिले। अभी वर्तमान में जो स्थिति ये कब तक बनी रहेगी? दालों के भाव में कब कमी आने की संभावना ज़्यादा है? त्योहारी सीजन भी आ रहा है आगे। सब दालों का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। उड़द का अलग है, चने का अलग है,
तुअर का अलग है। अभी मूंग की दाल की आवक होने वाली है, ठंड का मूंग आता है। साउथ अफ्रीका से तुअर आना है, वो तुअर जल्दी आ जाएगी तो कीमतों में थोड़ा सा कमी आएगी। भारत सरकार को लाइसेंस देना है, अगर वो लाइसेंस जारी कर देंगे तो विदेशों से तुअर आ जाएगी तो भाव में कमी आएगी। तो ये सब गवर्नमेंट की नीति और रणनीति पर निर्भर करता है। आज अगर चुनिंदा 50 लोगों के पास तुअर स्टॉक है, बड़ी कंपनियों के पास, वो 50 लोग अगर तुअर बेचना चालू कर दें तो बाज़ार अभी थोड़ा दिवस आ जाए, नेफेड बेचना चालू कर दे तो बाज़ार नीचे आ जाए। भारत सरकार लाइसेंस इशू कर दे, जो लाइसेंस आदेश क्रमांक 5 और 20 अप्रैल को उन्होंने निकाले थे, वो उनको जून में जारी करना थे। ना जून में दिए, ना जुलाई में दिए, ना अगस्त में दिए। अगर वो लाइसेंस जारी कर देंगे तो 1 महीने में बाहर से तुअर आ जाएगी। तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है और बड़े उद्योगपतियों पे भी डिपेंड करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में वर्तमान में तुअर है।